वैसे तो फ्राइज़ बनाने के बहुत से और आसान से तरीके हैं, लेकिन मैं आपके लिए आज ले आई हूँ बहुत ही लजीज, शानदार और क्रिस्पी क्रंची से फ्राइज़ की रेसिपी, जो कि मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपने इस रेसिपी से कभी भी फ्राइज़ नहीं बनाए होंगे। बरसात हो और फ्राइज़ ना हो तो चाय का मज़ा कहाँ आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमारा खान, आपको अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। आपने बस ये करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर चलें हम अपने प्यारे से किचन की तरफ, जल्दी से मज़ेदार सी, शानदार सी, क्रिस्पी क्रंची फ्राइज़ की रेसिपी बनाने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम बाउल लेंगे। बाउल के अंदर इसी तरह से हम फ्राइज़ डाल देंगे। फ्राइज़ को आपने इसी तरह से बारीक काट कर लेना है। मोस्टली लोग मोटे फ्राइज़ पसंद करते हैं, तो आप भी इसी तरह से काट कर सकते हैं। अब हम इसमें अंडे डालेंगे। अंडों को आपने अच्छे से फेंट के डालना है, वरना ये अच्छे से फ्राइज़ के ऊपर लगते नहीं हैं। इन अंडों की वजह से ही ये फ्राइज़ क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। और आपने इसी तरह से इसको इसके ऊपर उंडेल देना है और अब आपने इसको मिक्स कर देना है। आप चाहें तो हाथ से साथ भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसी तरह से ही मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि एक एक फ्राइज़ के ऊपर ये अंडा अच्छे से चिपकना चाहिए। जितने अच्छी सी ये मिक्सिंग होगी, उतनी ज़बरदस्त से ये फ्राइज़ तैयार होंगे। अब हम इसमें डालेंगे मिसाले। मिसाले आपने कौन कौन से डालने हैं, बहुत आसान से और घर में मौजूद मिसाले हैं। सबसे पहले हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, अजवाइन और चिकन पाउडर भी है और ज़ीरा भी है, चाट मसाला भी है, कसूरी मेथी आपने ज़रूर डालना और साथ ही चुटकी भर आपने इसमें बेकिंग सोडा डालना है। और ये 1 कप मैं इसमें मैदा भर के डाल रही हूँ। मैदे को आपने अच्छे से छलने की मदद से छान के डालना है और 3 टेबलस्पून आप इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे और इसको अच्छे से ही मिक्स करना है। इसमें कोई पानी वगैरह आपने नहीं डालना है, इसकी अच्छी सी मिक्सिंग हो जाती है अंडे की वजह से। और आपने इसको ड्राई मिक्स करना है। माशाल्लाह से बहुत अच्छे से ये हमने मिक्सिंग कर लिया। अब इसे सिर्फ हम 2 से 3 मिनट रेस्ट दे देंगे कवर करके। 2 से 3 मिनट से ज़्यादा देर आपने ये आलू नहीं रखना, वरना ये पानी छोड़ देते हैं। अब साथ ही हमने ऑयल गरम कर लिया था और सेपरेटली हम ये फ्राइज़ डालते जाएंगे। 1 बाय 1 करके आपने डालना है, इकट्ठे नहीं डालना है, क्योंकि मैदे की वजह से ये फ्राइज़ आपस में चिपक जाते हैं। आपने इसी तरह से इसको लाइट गोल्डन कलर होने तक आपने पकाते रहना है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छे से ये फ्राइज़ तैयार हो गए हैं। अब हम इसका ऑयल निकाल लेंगे, छलनी की मदद से इसको अलग कर देंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लजीज और शानदार से क्रिस्पी क्रंची से फ्राइज़ तैयार हो गए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो स्पेशल किस्म की चटनी मैंने तैयार की, इस चटनी में 1 टमाटर है और 1 टेबलस्पून इसमें अनारदाना, सौंफ और ज़ीरा, और इसके साथ ही हम इसमें 1 सब्ज़ मिर्च डाल देंगे और इसको जूसर ग्राइंडर में आपने ब्लेंड कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त शानदार सी ये चटनी तैयार होती है और ये फ्राइज़ के साथ ही बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। और ये माशाल्लाह बहुत ही क्रंची से बन गए। ये देखें, आप चेक भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितने मज़े से ये तैयार हो गए हैं। तो अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।